हाँ जी, चलिए तो आज एक काम करते हैं, हम नया टॉपिक चालू करेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे। कौन सा करवाया था? डायरेक्शन सेंस करवाया था ना, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे आप लोगों ने। ऑड मैन आउट, अच्छा हाँ, नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट करवा दिया था। तो हम आज की क्लास में बेसिकली पहले तो कोडिंग डिकोडिंग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप जरा देखिएगा, क्या हुआ जपजीत, आवाज आ रही है? जपजीत आवाज आ रही है ना? अभी तूने ज्वाइन नहीं किया? एक्सेप्ट कर तो लिया मैंने? ऐसा नहीं हो सकता, ये देख तू है ही नहीं उसमें। अब देख, आवाज आ रही है? चल बढ़िया, ठीक है। अच्छा इधर देखो भाई, सभी ध्यान दो, बस बेटा घबराओ मत, ठीक है। पहली बात तो ये, ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन में आपका बेसिकली रिलेशनशिप जो है उनके नाम ऑलरेडी पता है, तो वो बताने का कोई फायदा नहीं है। अरे सॉरी, पहले वो कोडिंग डिकोडिंग करवाना है ना पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। जी बेटा, देखिए बेटा, पहले तो जब आपका कोडिंग डिकोडिंग अगर आप करेंगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले ना आपको अल्फाबेट रैंकिंग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? अल्फाबेट रैंक। क्या करिए? हाँ, A1 B2। अच्छा अब इसका मान लिया ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, सीधा बता जे कितना होता है? अच्छा हाँ बेटा मुझे पता है, नहीं मेरे को सीखना है हम लोगों से। चलिए इधर देखिए प्लीज, पहले पता चला ये ना कहते पहले फीस जमा कराओ, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे कोई सा भी अल्फाबेट आ सकता है, कोई ऑर्डर में तो आएगा नहीं। तो इसका मैंने जब कभी अपने लिए याद किया था तो मैंने क्या तरीका बनाया था, तब कोई मार्केट में बुक वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में ये 2000 ऑब्वियसली 18 में आया था LR, और 2018 के अंदर बेसिकली ऑब्वियसली कोई भी ऑथर इतनी जल्दी बुक नहीं निकालता, तो हमने फिर अपना तरीका खुद बना दिया। हमने क्या करा कि भाई A to Z आपके कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। मैंने आधे आधे करे तो आधे आधे मुझे मिले A से लेकर M तक, ठीक है। 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये याद रखना काफी आसान हो गया कि A तो फर्स्ट है ही, और आपका M कौन सा है? 13। फिर उसके बाद N आपका 14 और Z आपका 26। मैंने ये याद कर लिया। अब ये देख रहे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम याद कर रहा हूं मैं। एक तरीके से देखा जाए तो बीच के सिर्फ कौन से याद हुए मुझे? 2, और वो भी लगातार वाले। फिर भाई मैंने ये नोटिस किया कि मैंने कहा मेरे से मतलब कोई भी रैंक में सोच रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था। फिर मुझे 2 अल्फाबेट और याद रखने पड़े जो आसानी से याद हो गए मुझसे। वो ये कि J आपका 10 होता है और T आपका 20 होता है, तो 10 और 20 की वजह से वो आसानी से याद हो गए। जैसे अभी आपने बताया भी था कि J 10 है और T 20 है, तो 10 और 20 की वजह से मुझे ये याद हो गया कि J 10 है और T 20। अब मैंने ऐसे याद किया और मेरी सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर मुझसे अब एकदम से कोई पूछता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझसे पूछता है कोई H बताओ, तो मेरा दिमाग चलता है कि H के आसपास वाला मुझे कौन सा याद है? HIJ।
तो J अगर 10 है तो I और J 2 हटा दो तो H का रैंक कितना हो गया 8। अगर कोई बोले Q, ठीक है ना, तो Q के नाम पे मुझे ऐसे याद आया PQ RST। अब T 20 है तो RST 3 हटा दो तो Q कितना हो गया। अगर कोई बोले Y बताओ, है ना, तो X Y Z, Z 26 है तो Y कितना हो गया 25। ऐसे करके मुझे चीजें आसानी से याद रहने लगी। फिर उसके बाद मान लिया कोई एकदम से पूछे L बताओ, L M, M अगर 13 है तो L क्या हुआ 12। फिर 2020 में भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऑथर्स का काम रुक गया, जो मतलब कोई नई बुक फिर मार्केट में आई नहीं। 2020 में तो पता ही आपको, 2021 का भी ऐसे ही रहा। फिर अभी रिसेंटली मैंने देखा कुछ बुक्स में, और आपका एक वर्ड उन्होंने ऑथर्स ने बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं क्या, इजोटे। इजोटे 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20 और 25। और मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा तरीका ज्यादा बेटर है, मुझे यही तरीका ज्यादा बेटर लगा क्योंकि 5 का टेबल भी है ना, और एक वर्ड भी बन गया क्या, इजोटे। कुछ तो बोला ही जा सकता है ना, इसको तो कुछ बोलने का मतलब बनता नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया ऐसा। तो अब आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, तो दोनों तरीके बताने के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग और ज्यादा बेटर तरीके से अब जवाब दे पाओ, ठीक है ना। तो यहां पे ये है अल्फाबेट रैंकिंग। इनफैक्ट आई डोंट नो बट किस वजह से मैंने ये चीज डेवलप करी। एक और मैंने चीज बनाई कि ये तो था असेंडिंग ऑर्डर रैंक। कैसी थी बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर रैंक। फिर इसके बाद मैंने डिसेंडिंग, मैंने कहा अगर डिसेंडिंग में कभी रैंक की जरूरत पड़ी तो कैसे याद करूंगा। अब फिर बड़ा एक तरीके से डर सा ही चढ़ा कि अब फिर दोबारा याद करूं। तो इसका एक तरीका निकाला, मैंने कहा नहीं, दोबारा दो बार तो याद नहीं हो सकता, फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो यहां पे अच्छा पहले ये बताओ आपका एपीजीपी का टेस्ट कैसा गया। हाँ लेंदी तो था, तो टाइम कितना दिया था आपको और कितने क्वेश्चन थे यार, 50 क्वेश्चन करने होंगे ना पेपर में। हाँ लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि थोड़े लेंदी क्वेश्चन मैंने डाल रखे थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखो, इतना एग्जैक्ट तो आईसीआई भी नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है, इतना एग्जैक्ट तो आईसीआई भी नहीं है। तो बीच बीच में अगर मैंने एक दो डाल दिए लेंदी, जैसे वो एक L-S वाला क्वेश्चन था, तो ना आप ये, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको, अच्छा एक बल्कि एक काम करो, बल्कि चाहे तो ना एक मैथ्स का अलग एक ग्रुप बनवा देता हूं मैं मैडम से, उसमें डाउट्स आप आपस में डिस्कस करें एक दूसरे से। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो डाउट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो वो उसमें ऐड हो, नहीं तो मत ऐड हो। क्योंकि मैंने एक जगह पे क्या करा, कुछ बच्चे बात कर रहे थे तो क्लास के बाद जो डाउट्स ले सकते हैं वो तो लेते ही, लेकिन ज्यादातर पूछते नहीं है वो, सर जब पढ़ते हैं ना तब डाउट्स आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा है, 5-7 बच्चे थे, मैंने कहा तुम एक ग्रुप बना लो, क्या कर लो, तुम एक ग्रुप बना लो, और जरूरी नहीं है पूरे बैच का ग्रुप बनाना, फालतू बातें नहीं करनी। हालांकि हाँ, तो आप में से कोई भी ग्रुप के अंदर फालतू कुछ नहीं लिखता, वहां पे उस जगह थी ऐसी प्रॉब्लम। 5-7 बच्चों का ग्रुप बनवाया और मैंने कहा उसमें मुझे ऐड कर लो, वो उनका पर्सनल ग्रुप है, मुझे उसमें ऐड कर लो, डाउट्स शेयर करो, एक दूसरे से पूछो, आंसर बताओ, और अगर मान लिया किसी से नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा, पहली बात। और मैंने कहा हाँ बस ये मत करना कि जैसे ही डाउट्स भेजा एक्सपेक्ट करते हो कि आंसर दो। भाई कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे भी बिजी रहते हैं, है ना। तो लेकिन हाँ मैंने कहा मैं डाउट्स का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना, बट इमीडिएट का मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, रात तक शाम तक जैसे ही मौका मिलेगा जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं तो ये यहां पे भी कह रहा हूं, जरूरी नहीं है पूरे बैच का ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ, गर्ल्स आपस में बना लें, या जरूरी नहीं है सभी गर्ल्स, अपना जो तुम लोग 5-6 हो वो बना लो, ऐसे ही बॉयज में,
जो जो है वो बना ले, मुझे ऐड कर लो उसके अंदर। आ रही है बात समझ में? और आपका मैं सिर्फ डाउट्स के लिए होगा वो, और कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्वेश्चन भेजो, दूसरा रिप्लाई आंसर रिप्लाई करे, और वाकई में बहुत फायदा। समझ गए बात को? आप चाहो तो कहो तो मैं पूरे बैच का ही एक मैथ्स का ग्रुप अलग बनवा देता हूं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाउट्स डिस्कस होंगे। कोई टाइमिंग नहीं, कोई कुछ डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ वही। फिलहाल डिसेंडिंग ऑर्डर की रैंक, भाई मैंने सोची डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो पूछी जा सकती है, तो फिर मेरे को इसका तरीका, मैंने कहा दोबारा तो याद नहीं करूंगा मैंने, तो मैंने इसका एक तरीका बता दिया। 27 में से आप क्या माइनस कर दो? असेंडिंग ऑर्डर की रैंक माइनस कर दो, और ऐसा करने पे डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर की रैंक का यूज हुआ, ठीक है? अब इधर देखिए, अच्छा जो असाइनमेंट भेजा था डायरेक्शन सेंस का, किस किसने ट्राई किया? तो क्या उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोगों से? हो रहे हैं या नहीं? कितने ट्राई करें आप? 12-13। आपने 15 हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? आपने 16 हो रहे थे आप लोगों से, ठीक है। जो मैंने क्लास में करवाया है, और गर्ल्स में से एक का भी हैंड रेज नहीं हुआ, पहले उससे कर रही थी आप, अब कर लेना उसके बाद असाइनमेंट, ठीक है? और मैंने बता दिया वो ग्रुप में तो मैम से बनवा देता हूं, ठीक है ना? और बेसिकली आपका उसके अंदर सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे? डाउट, ठीक है ना? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स पॉपअप होंगे उसमें मैसेज, तो बाकी फैकल्टीज परेशान ना हो। और एक्चुअली क्या होता है उसमें ना, डाउट्स वाले ग्रुप में ना, फिर कोई अगर मैडम ने इन्फॉर्मेशन डाली, मान लिया मेन ग्रुप में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाली तो वो डाउट्स के चक्कर में क्या हो जाएगी? स्किप हो जाएगी। तो इस वजह से मैं एक अलग बनवा, ठीक है? अब इधर देखिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही जवाब देना है, आपस में एक दूसरे को जवाब दो, बताने से भी काफी फायदा मिलता है। उससे लेवल ऊपर तो नहीं आएगा, नीचे आ सकता। हाँ, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं। बेटा देख, टेस्ट तो थोड़ा सा मैं, टेस्ट तो सारी थोड़े से ऊपर तो रखूं, है ना? चलिए इधर देखिए। अच्छा एक चीज और, आप सबकी जानकारी के लिए एक भी बता दूं, जैसे एक बच्चे ने कभी मुझे पूछा, कहते ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहता है कि कोई सर बुक सजेस्ट कर दो कि जैसे आर डी शर्मा होती थी ना, तो ऐसी कोई क्यूए की बुक। मैंने उसे एक दो ऑथर के नाम बताए, उसने वो बुक निकाली। बेटा हम तो फिर भी तुम्हें 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, आईसीआई के अंदर ही होते हैं बहुत जगह, सारी एक्सरसाइज मिला के 120 के क्वेश्चन, और उतने ही क्वेश्चन नहीं तो 100 तक क्वेश्चन मेरी बुक में भी होते हैं। 200-250 उनमें बुक्स में कितने मिलेंगे? कहीं पे 50 क्वेश्चन, कहीं पे, और बुक कितने की? 650 रुपए। मतलब आप ये समझना कि जितना आईसीआई और मेरी बुक में है, उसके बाहर कुछ भी उन्हीं को ही बार बार करे। समझ गए बात को? लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा से वैसे बिजी रहे हैं और वो बिजी रहना चाहते हैं आगे भी। इधर देखिए सभी, तो यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर की रैंक जो है वो क्या होती है? 27 माइनस असेंडिंग ऑर्डर की रैंक। अच्छा, आप यहां पे देख भी सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, ए है, ए की डिसेंडिंग ऑर्डर की रैंक क्या होगी? 27 माइनस असेंडिंग ऑर्डर रैंक। सबको पता है डिसेंडिंग में ए सबसे लास्ट में। जेड से वेरीफाई करवाता हूं, 27 माइनस असेंडिंग ऑर्डर रैंक क्या होगी? 1। सबको पता है, होनी भी चाहिए। एम 27 माइनस 13, नहीं, हाँ 13, क्या आंसर आया? 14। सबको पता है असेंडिंग में एम पहले आता है और एन बाद में, तो एम 13 होता है और एन 14। डिसेंडिंग में एन पहले आता है और एम, तो एन 13 होगा और एम 4। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली आपका मैंने क्या करवाया आप लोगों को, क्राइटेरिया बताया। अच्छा, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन करे थे आप लोगों ने? 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। मैंने यहां पे कितने करवा दिए थे? आई थिंक 15 तक तो करवाई थी, है ना भाई? थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, ठीक है?
एक ही सब्जेक्ट करते रहना या कोई दो सब्जेक्ट करते रहना, ऐसे बात नहीं। ठीक है, मैथ्स को उसके हिस्से का टाइम अगर नहीं दोगे तो आप फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे और पास सब में होना है। चलिए इधर देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है मद्रास इज कोडेड एज NBESBT। तो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि आपका M के बाद क्या लिखा हुआ है, N। मैंने कहा यार कुछ नहीं करा, एक अल्फाबेट ज्यादा, A के बाद B के बाद, मतलब सारे अल्फाबेट को एक एक बढ़ा के लिख। अब मुझसे पूछा कि सर बताओ दिल्ली का, तो मैं सारे के सारे एक एक करके नहीं करूंगा। D+1 क्या हो गया E, और I+1 क्या हो गया J। E से शुरू और J से, L+1 क्या हुआ M। अब एक्चुअली E से शुरू J से खत्म दो थे, तो बीच में आप देख रहे हो M आना चाहिए, और वो कौन सा ऑप्शन होगा। हैपहैज़र्ड मैनर में करो, कभी कोई सा कभी कोई सा, एंड सो। क्वेश्चन नंबर 32, रमन इज रिटन एज दिस और दिनेश इज रिटन एज दिस। तो हमम H बेटा जी एकदम से क्लिक करा 9, और रमन का AM एकदम से क्लिक करा कितना 2 3। समझ गए बात को। यहां पे जब R की रैंक 1 दी थी ना, मैं तभी समझ गया था कि ये अल्फाबेट रैंकिंग नहीं है, कोई अपनी मर्जी के कोड दे रही। क्वेश्चन नंबर 33 जब पहली बार करा बड़ा टाइम लगाया भाई, हो ही नहीं रहा था। हालांकि कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने तुक्का मारा था और आंसर भी पीछे से मैच हो गया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, कहते सर RE 6 7 और REE 6 7 7, सर सी आंसर। मैंने कहा यही बस इतना ही लॉजिक है। अब कुछ बच्चे इससे सेटिस्फाई थे, कुछ बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो हमने दिमाग लगाया और मैं आपको एक्चुअल लॉजिक बताता हूं। एक्चुअल लॉजिक थोड़ा टाइम लगा भाई, लेट इट बी वेरी ट्रू। R की रैंक बताओ सभी। आरा, अच्छा मैंने कहा आरा कौन सा होता है। चलिए ऐसे तूने सही बताइए, सर तक आरा नहीं बोला था, अच्छा 18 ही बोला था, ठीक है 18। E की D, ये आपकी रैंक। इसमें और इसमें तो कुछ क्या ही, कोई रिलेशन ही नहीं है भाई साहब। कोई काफी देर सोचता रहा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दिमाग ऐसे चला, देखना जरा 4 और 2 8। आपका बेटा मैं स्कूल में नर्सरी में एडमिशन कराऊंगा दोबारा, पहले तुम्हें गिनतियां सिखाएंगे हम, वो भी ऐसे पहली बार 1 2 3 ऐसे। अच्छा 5 और 2 18 और 2, अब भी मैच नहीं करा। अच्छा 27 6 को क्या लिखा है, ऐसे बना ये। अब ग्रीन का बनाते, ग्रीन का। चलिए सभी बच्चे बताइए G का रैंक क्या होता है। EFG, तो E 5 है तो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। R 18, E एंड एज पर द प्रीवियस रूल सब में क्या प्लस होगा, सोलह 7 7 20। तो बच्चों ने कहा सर पहले वाले ठीक है ना। हालांकि अगर यहां पे 6 7 7 दो जगह होता तो मैंने कहा तुम्हारा तरीका बेकार हो जाता। समझ गए सभी। आइए उसके बाद 34 क्वेश्चन देते हैं। ए की रैंक 1 देते ही समझ में आ गया अल्फाबेट रैंकिंग का यूज होगा। एफ का रैंक बताओ, ए का, टी का,
बहुत बढ़िया। टोटल अब यहां पे FAT तो है, तो 27 में आई का रैंक बताओ। आई जे होता है ना, जे 10 होता है तो आई क्या हो गया 9, और एच क्या हो गया 8। कितना आया समझ में? अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ट्राई करो ब्रदर, और ये चलो मैं करवा देता हूं, इससे आगे क्या करना। ब्रदर ये है, सिस्टर का कोड ये है, तो आर का रैंक 4 देखते ही समझ जाओ अल्फाबेट, अल्फाबेट रैंकिंग नहीं है। जल्दी से बी का रैंक ढूंढ के बताओ कितना है, और एस का रैंक, आर का रैंक, नहीं समझ में आया क्या करा? सबको क्लियर है? तो फिर एक काम करो, अभी के अभी ट्राई करो 36 से 40। आंसर मत बताओ, बस करते रहो। काजल, मलाइका, शुभी आपसे हो रहे हैं बेटा, फटाफट से रिप्लाई करो। बस 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है शुभी, मलाइका, काजल आपसे, ओके बेटा। क्या कह रहे हैं, सी और, हाँ वैसे सी और डी दोनों ही लगा सकते हैं, कि ठीक है पहले वाला लगा। किसमें बोला, CVT में 40? ट्राई कर लो, फिर मैं करवा रहा हूं। अब देखना, जे का रैंक कितना है, और थर्ड प्लेस पे क्या जे है। यहां पे थर्ड प्लेस पे 8 है, यहां पे तीनों पे थर्ड प्लेस पे जे है, और कौन सा हो सकता है?
ई ई, तो 6-1 होना चाहिए, और 6-1 यहां पे भी है, और देखो ये है कहां। मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया चेंजेस करके। सुनो इसका तरीका है, ये लो, एम की रैंक बोलो, एम की, ई की, के 11, एल की, एफ, सब में से 4 माइनस। देखो सुनो, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तब क्लिक करेगा। नहीं नहीं, सच बात है, इसका कोई रूल तो है नहीं। प्रैक्टिस करोगे तब क्लिक करना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में सबको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती। 9178, तो यहां पे भी वही हो रहा है। और आपका यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, आई कितना था बेटा जी, 9, 4 गए तो कितना बचा, 5, तो ये क्रॉस कर दो और ये आपका ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये 41, 42, 42। ये तो हो गया होगा, नेम और मीन सेम ही बात है। ये वाला किसी को डाउट है, फिर से हुआ नहीं हुआ, हो गया। ये भी तो ठीक है, फिर तो ये वाले भी हो ही जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ना करके आप अपने घर पे करिएगा, यहाँ पे फिर हम अगला टॉपिक कर लेते हैं। तो ऐसे करवाते रहना टाइम वेस्ट करने वाली बात, ठीक है। एक बार ये और कर लो, बस ये क्वेश्चन और करो, और ऐसा क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा उसमें।
एक इसमें ना कॉमन वर्ड, सुनो हिंट दे रहा हूं, कॉमन वर्ड और कॉमन नंबर ढूंढो। जैसे चलो मैं एक चीज बताता हूं, यू आर गुड वी आर बैड, दोनों में वर्ड कॉमन क्या है आर, और दोनों में कोड कॉमन क्या है 6, तो आर मतलब 6। अच्छा हो रहा है। किंजल तो लास्ट क्लास में ऑनलाइन थी, फेस टू फेस। और बहुत बढ़िया, यहां पे एक बच्चे ने जवाब दे दिया, कहता है आंसर क्या है, देख लो इधर देखो। अरे यहां पे लिखा है 256 यू आर गुड, आर जैसे क्या मतलब बताया था 6। अब यहां देखो गुड, गुड किसके साथ कॉमन है पहले वाले के साथ, और नंबर क्या कॉमन है 5, तो इसका मतलब गुड का मतलब क्या हुआ 5। उसके बाद बैड, बैड यहां पे है और यहां पे है, नंबर क्या कॉमन है 3, यहां भी 3 है और यहां भी 3, समझ जाओ बैड का मतलब क्या है, अरे यार 8 नहीं 3। अब यहां पे 5 क्या है वो पता चल गया, 3 पता है क्या वो भी पता चल गया, तो एंड किसके बराबर है। और ऐसा एक ही क्वेश्चन दे रखा है आईसीआई में तो, लेकिन मैं जो असाइनमेंट भेजूंगा उसमें, ठीक है। बेटा तब ना वो सीएमए में नहीं था ना, सीएमए में नहीं, सीएमए में नहीं था एलआर, इस वजह से पहले नहीं करवाया, नहीं तो पहले करवा चुका। चलिए इसके बाद ये आपका सुनो, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम क्या था आपका, नंबर सीरीज करवा दिया, कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया, ऑड मैन आउट, समझ में आ गई बात। अब करते हैं, आओ बच्चों सीखे खूनी रिश्ते।